नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात कश्मीर में अल्पसंख्यक यानी पंडितों और हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग की। 3 दिन में 3 हत्याएं। पंडित हिंदू आखिर क्या करें? दरअसल बड़ी खबर एक बार और आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों का बड़ा ऐलान सामने आया है और जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की, उसको देखते हुए खीर भवानी मेले का बहिष्कार करने का ऐलान कश्मीरी पंडितों ने किया है। हालात को देखते हुए कश्मीरी पंडितों का यह फैसला है और साथ ही साथ खबर यह भी है कि अब कश्मीर से भारी मात्रा में पलायन भी शुरू हो गया है। ये जो 8 जून को खीर भवानी का जो मेला है जो हर साल लगता है, जिसमें हर उल्लास के साथ हम सारी कश्मीर पंडित कम्युनिटी जाती है, मगर जो रिसेंटली जो टारगेट किलिंग डेढ़ महीने से चल रही है और कल भी आपने देखा बैंक मैनेजर, उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में ने ये डिसाइड किया है कि हम इस बार इस यात्रा को के पर नहीं जाएंगे एक प्रोटेस्ट के तौर पर, क्योंकि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सरकार को ख्याल नहीं है और इसके साथ साथ जो वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है शायद उनको भी इस चीज़ का ध्यान नहीं है, इसलिए हम इस यात्रा को हम इस बार नहीं जाएंगे। तो आज भी चाहते हैं कि जाना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसी है, जिस हिसाब से सरकार फेल हो चुकी है आज, खासकर इस पवित्र दिन पर जहां पर हम लोग जो है 93 से जा रहे हैं और उस आपातकाल में जाते हैं कि जिस समय जो है पूरा नीला झंडा वहां दिखता था, जहां जहां भी देखते थे खाली हरा हरा ही दिखता था। लेकिन हमें उम्मीद था कि धारा 317 हटने के बाद जो है अब हम जो है फुल फ्लैश जाएंगे, लेकिन आज भी हमें वही लग रहा है कि जिस हिसाब से पहले 1990 में जो हालात थे वही आज भी। अब मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हम जा सकते हैं। और ये तस्वीरें जरा देख लीजिए और देखिए आप ये स्थिति, दरअसल कश्मीरी पंडितों की स्थिति क्या है। बहुत ज्यादा दहशत में है, डरे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि काफी दिनों से प्रदर्शन के बावजूद कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया। इसी वजह से भारी संख्या में कैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन घाटी से हो रहा है। एक बार फिर से 1990 की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, जब भारी संख्या में कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर गए थे। वहाँ पे कोई भी हिंदू सेफ नहीं है। वहाँ पे जो भी जाएंगे, जो भी यहाँ से जाए, जो पैकेज वहाँ पे लगे हैं उनके साथ उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी, तब वहाँ पे कुछ हो सकता है। अदरवाइज जाने की हाँ, और जाने का कोई फिर फायदा नहीं है। फिर तो सबको एक एक वहाँ पे टारगेट किलिंग करके मरने के लिए जाना है वहाँ पे, फिर क्या फायदा है। घर के बाहर सेफ्टी नहीं है, वो लोग सिक्योर नहीं फील कर पा रहे, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग, उनकी आंखों से आपको समझ में आएगा कि वो अंदर से कितना आप लोगों को देखना नहीं चाहते वहां पर, लेकिन मुंह पे बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरा, जो जहाँ पे जो इनको क्वार्टर्स दिए गए हैं, जितने भी वहाँ पे जॉब करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाहर ज्यादातर कई सारे क्वार्टर्स में उसके बाहर पूरा गाड़ियाँ वाड़ियाँ फेंसिंग कर दी गई है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और मैंने ये सुना है कई जगहों पे वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था कि हमारी बात बाहर ना निकले। ये तो हम किस तरह से निकल गए वहाँ से। कब चले थे आप वहाँ से? हम चले थे वहाँ से कल शाम को, बट पहले हमको काजीगुंड में रोका गया, वहाँ सारी रात हमको वहाँ रहना पड़ा टोल टैक्स के ऊपर। देन उसके बाद फिर हमको छोड़ा गया, फिर आगे एक जगह पे और रुके हम, ऐसे रुकते रुकाते हम आ रहे हैं। इस दौरान जितने भी लोग हमने रुकते हुए देखे, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज थी जो अपने सामान को पैक करके वहाँ से निकल रहे हैं। कितनी फैमिली होगी सर वहाँ पे? बहुत सारी, मतलब आप ये मान के चलिए पूरी रोड भरी हुई थी। उसमें से कई टूरिस्ट भी थे, जो मेरी कुछ जब रुके हुए थे हम टूरिस्ट से भी बात हुई, वो टूरिस्ट भी इतने ज्यादा दहशत में हैं, उनको ये लग रहा है कि अब शायद टूरिस्टों की बारी है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है ना कब किसको मार दें। तो कुछ कश्मीरी पंडितों को आप सुन रहे थे कि वो पलायन कर रहे हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं और उनके पास कोई चारा नहीं। कुछ और कश्मीरी पंडितों का मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कहना है, जम्मू में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। चुन चुनकर आतंकियों की ओर से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय बेहद ज़्यादा खौफजदा है। मजदूरों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब वहां पर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं, जो वहां पर काम करती हैं, वो पलायन करने को मजबूर हो रही हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर की आम जनता है, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं आम जनता क्या सोचती है जो पलायन को लेकर। जो वहाँ पर हालात इस समय कश्मीर में बने हुए हैं, वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि 1990 से लेकर आज तक आप कहें कि मिलिटेंसी खत्म हुई, मैं नहीं मानता। मिलिटेंसी ने अपने रूप और रंग बदले हैं, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। अभी आप देखिए, रिसेंटली मैं पर्सनली, ये जो राहुल भट्ट जी थे और अमरीन जी थी, अमरीन के साथ हमने पिछले साल ही शूटिंग पे दूरदर्शन के लिए हमने काम किया। मैं उससे पर्सनली बड़े अच्छे तरीके से जानता था
चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से इनोसेंट मरा हो या हिंदू कम्युनिटी से माइनर से, जो भी इनोसेंट मर रहा हम उसको पहले तो कंडेम करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये वहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि वो सड़कों पे आए और इन लोगों को ताफ़त, जैसे इनोसेंट किलिंग हो रही है तो जो मार रहे हैं उनके लिए वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वो सड़कों पे आए ताकि इन लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सके। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ भट्ट। इम्तियाज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि सरकार जो वहाँ पर मिnority कम्युनिटीज़ है उनको सुरक्षा देने में सफल रही है? फेल हुई है। मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपको मालूम ही है कि जैसे पहले अभी सरकार ये तनकीद करते कि पिछली सरकारों ने यहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ पर लोग जो हज़ारों की तादाद में माइग्रेंट हुए और उन्होंने देश के कई हिस्सों में बैठ के अपनी ज़िंदगी जो है जहन्नुम बना दी। वो लोग जो हमारे वहाँ पर एक हमारी आइडेंटिटी थी, पंडित लोग जो एक ऐसे मौसम में रहते थे जो उनके लिए एक सुटेबल मौसम था, वही गर्मी के में बैठे उनके बच्चे वहाँ पैदा हो गए। एक ऐसा हम चाहते थे माहौल बने कि वो लौट कर अपने घरों में और कश्मीर की जो आइडेंटिटी वो जिंदा हो जाए। लेकिन अगर 1990 के हालात आज पैदा होते हैं, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के मुँह पे तमाचा। ये पाकिस्तान की और आतंकवादी संगठनों की भरपूर कोशिश रहती है कि अमरनाथ यात्रा को जो है उसमें विघ्न पैदा किया जाए, उसमें रुकावट पैदा की जाए। इसलिए जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है। चाहे कोई भी मर रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, अगर निर्दोष लोगों की जान जा रही है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। ये एक फेलियर है, मैं समझता हूँ कि टोटल हमारी जो यहाँ पर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पीएम सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, ये टोटल फेलियर है, इनकॉम्पिटेंसी है, जिसका नतीजा जो है हमारे इनोसेंट लोग भुगत रहे हैं। 2019 में 370 हटा, उसके बाद से कोरोना आया, उसके बाद से अब जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे टूरिस्ट कितना जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक उनकी जो स्लीपर सेल बोलूँगा मैं, ये जो स्लीपर सेल हैं, ये उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ भाईचारा जो बोलेंगे, भाईचारा बना रहे, वो नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो चीज़, इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इनोसेंट किलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप आम लोगों को सुन सकते हैं। जम्मू कश्मीर की आम जनता है, ये बेहद ज़्यादा दुखी है और लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि अब समय आ गया है जब चुन चुन कर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए, आतंकियों में खौफ पैदा किया जाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं। कैमरामैन साहिर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भदरवा, डोडा। तो घाटी में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, वो तो आपने देखा और सुना भी कि वहां के लोगों में कितनी दहशत है। लेकिन अब वहां पर जो भी स्थिति है उसकी आवाज, कश्मीरी पंडितों की आवाज केंद्र तक भी पहुंच गई है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल थोड़ी देर के अंदर कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं, इस पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक और हाई लेवल बैठक होने वाली है। और इसमें एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे और उन्होंने गृह मंत्री से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात भी कर ली है। 3 बजे बैठक के लिए एक बार फिर पहुंचेंगे गृह मंत्रालय। बैठक में अमित शाह, अजित डोभाल समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कश्मीरी पंडित और हिंदू परिवारों पर जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए बड़ा फैसला संभव है इस मीटिंग के बाद। खास बात यह है कि बाकायदा समीक्षा करेंगे एलजी मनोज सिन्हा भी कि आखिर क्या स्थिति हो रही है और पूरी स्थिति की डिटेल और जानकारी इस बैठक में गृह मंत्री को देंगे। टारगेट पर कश्मीरी पंडित और हिंदू बीते दिनों नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में ही 2 टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई, तो बड़गाम में 2 प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई। वहीं 3 दिन के अगर बात करें तो उससे पहले एक शिक्षिका को सरेआम गोली मार दी गई थी। और उसके बाद की स्थिति देखिए, जम्मू में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के अंदर इसको लेकर के जरा नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार से भी वो नाराज और खफा नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना जब कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए पहुंचे थे और सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा था। वापस जाओ के नारेबाजी उस वक्त हो रही थी, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो श्रीनगर हो, वहां पर नाराजगी और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं इन सब के बीच गृह मंत्रालय में यह हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त की जो पूरी स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कैसे हालात हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर के बयां करती है तस्वीरें। अभी आवेंगे आदमी, हम सर चले जाएंगे पंजाब में, इतना ही काम करेंगे। हमारे लिए जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए, हमें यहाँ ट्रांसफर किया जाए, वरना हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मास रेजिग्नेशन के लिए जा सकते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, हमें जल्द से जल्द सरकार जो है वो रिलोकेट करे। हमारी जो सेवाएं हैं वो जम्मू में ली जाएं, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में ली जाएं, ताकि हम सेफ अपने बच्चों के साथ जहां अपना जो है वो नौकरी पेशा और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें। आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का मामला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको।
और ये हो गया कि रात में आपको जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूं। आपने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने कोड भी बटोरे थे। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, लोगों का स्थलांतर और पलायन जारी है। अगर ये किसी और पार्टी के राज में होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में एक बवाल वो लोग पैदा कर लेते। लेकिन गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। कश्मीर घाटी के हालात 1990 के दायने पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है और उनको ज़बरदस्ती बंद करके सरकार रख रही है। इस एक दहशत का माहौल है। 1990 के बाद इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई और जो पलायन हुआ था, जो लोग वापस भी गए थे, जो नौकरियां करने गए थे, 4,000 के करीब कश्मीरी पंडित, मुलाजिम, माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे। आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है। एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ने रची। चलो फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का चला है। कुछ और अहम खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।